झारखंड पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बुधवार को डीसी ऑफिस परिसर स्थित महासंघ भवन में एक प्रेस वार्ता की। मौके पर सदस्यों ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत कर एसोसिएशन सदस्यों के वेतन पर रोक लगाए जाने का आरोप लगाया है। इस बाबत एसोसिएशन के जिला मंत्री रघुनंदन विश्वकर्मा ने कहा कि द्वारपहरी बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक तथा एलडीएम के मिलीभगत से अक्टूबर 2020 से उनकी पेंशन केसीसी बकाया के बहाने से रोक दी गई है। बताया कि उनके और कुछ साथी का भी पेंशन रोका गया है, जिससे उन सभी के सामने भारी परेशानी आ गई है। कहा कि यदि उनका पेंशन शुरू नहीं किया गया तो 7 से 9 दिसंबर तक धरना दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में श्री विश्वकर्मा के साथ हरिश्चंद्र धोबी, अनूप कुमार, रूपलाल महतो, भरत प्रसाद गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इस जिला के तमाम पदाधिकारी, तमाम बड़े पदाधिकारी, आम आवाम, जनप्रतिनिधि का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जब आज मार्च के बाद कोरोना जैसी स्थिति में सरकार एक एक व्यक्ति को बचाने की बात कर रही है, वहीं हम पेंशनधारी हैं। हम राजधनवार बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन लेते हैं और इसमें कहीं दो मत नहीं कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया द्वारपहरी में केसीसी लोन है और उस केसीसी लोन को हमने समझौता के तहत एक आवेदन दिया तो देने गए तो उन्होंने आवेदन लेने से इनकार कर दिया और आवेदन जब नहीं लिए तो उन्होंने हम लोग अपशब्द भी कहा और हमारा पेंशन पर जो पता चला है कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारपहरी के शाखा प्रबंधक होल्ड लगाए और उसमें हमारा एलडीएम साहब जो रविंद्र कुमार सिंह है उनका हाथ है। इसलिए कि जब भी कभी इनके पास हम जाते हैं तब ये कहते हैं आप तो झंडा लेकर चलते हैं। सभी जानते हैं कि हम पेंशनधारी का जिला का नेता है। पेंशनधारियों की मामला संवैधानिक तौर पर और शांतिपूर्ण ढंग से अपने पदाधिकारी के पास, किसी बैंक के पास नहीं, अपने पदाधिकारी डीसी, डीडीसी, एसडीओ के पास हम उठाते हैं और चूँकि मामला बैंक का है इसलिए डीसी साहब इस मामले को एलडीएम को भेजते हैं और एलडीएम को हम जो डीसी से मिलते हैं नागवार गुजरता है और इसीलिए हमारा ये मिलजुल कर और अक्टूबर 2020 का पेंशन होल्ड कर दिए। हमको भूखे मरने को नौबत में हम आ गए। हमारी पत्नी का इलाज पैसा के अभाव में नहीं हो रहा है। कई बार शिष्टमंडल और हम डीडीसी से मिले, डीडीसी ने लिखित भी दिया और फ़ोन से बात किया, लेकिन ये धृष्टता लगाए हुए हैं। इनका कष्ट है कि हम नेता हैं, दूसरी कोई बात नहीं। यदि लोन की वसूली की बात होती तो हमसे बात करते, चिट्ठी लिखते, आदेश देते, जो होता कुछ रास्ता निकलता। जिसे दुनिया में उसका कुछ रास्ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य में इतने पदाधिकारी और इतने जनप्रतिनिधि के बावजूद हमारा नियम संगत ढंग से नहीं, अन्यायपूर्ण ढंग से एलडीएम और शाखा प्रबंधक, कई शाखा प्रबंधक इसमें शामिल है, मिलकर हमारा पेंशन को होल्ड लगा दिए। हम इसी के लिए मजबूर होकर हम 7, 8, 9 को सांकेतिक धरना झंडा मैदान पर बैठेंगे और 9 को हम फिर अगले आंदोलन का निर्णय लेंगे। इसीलिए आपके माध्यम से हम तमाम पदाधिकारियों को सूचना देना चाहते हैं कि हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब रहने के चलते बैंक हमको जानबूझकर परेशान कर रहा है, इसलिए कि हम अपनी पेंशनधारियों की समस्या उठाते हैं। पेंशन पर किसी भी परिस्थिति में रोक नहीं लगाना है और न ही पेंशन की राशि से किसी प्रकार की वसूली भी बकाया करना है। ये सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार का निर्णय है, रिजर्व बैंक का निर्णय है। फिर भी शाखा प्रबंधक द्वारा रोक लगा दिया गया। अगर उनको लोन की वसूली करना था तो इनको नोटिस देना चाहिए था कि आप पैसा जमा कीजिए। किस लोन जमा होता है, केसीसी लोन लिए, किसान क्रेडिट कार्ड पैसा सरकार ही देती है, बैंक नहीं देती है। तो एक किसान के रूप में इनको लोन दिया गया और उसके बाद इनको पेंशन बंद कर दिया गया, जिसके चलते इनके सामने भूखमरी की समस्या आज उत्पन्न हो गई है। एक अल्प वेतनभोगी रिटायर करने के बाद अपने पेंशन से ही खाता है, पैसा बचाता है, अपने असमय के लिए रखता है, उसको रोक लगा दिया गया। इसलिए इस अखबार के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप उस बैंक मैनेजर को एक खबर करें और आवाम को खबर करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका पेंशन की राशि को जल्द से जल्द भुगतान करना चाहिए और उस लगाए गए होल्ड को वो हटा दें। धन्यवाद।